अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देखिए मेरी सारी फैमिली सो रही है इस वक्त में और मैं हूँ जो कि रेसिपी की तरफ लगी हुई थी। चले आए आपको बताती हूँ कैसे बनाया मैंने ये 14 अगस्त केक, यानी कि 14 अगस्त का। चलें, मैंने ले लिए 5 अंडे। आप चाहें तो आप 4 अंडे भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने 5 अंडे लिए हैं। और इसमें मैंने डाल दिया 1 कप चीनी का, पिसी हुई चीनी है, घर में ही पीसी है हमने। तो इसको हम अब बीट करेंगे अच्छे से। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। ज़्यादा बीट कीजिएगा, कमी ना कीजिएगा बीट करने में, क्योंकि जो केक का स्पॉन्ज है ना वो इसी के थ्रू बनता है। अगर हम इसको ज़्यादा बीट करेंगे, अच्छे से बीट करेंगे, जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगे अंडे, तो फिर हमारा केक जो है वो अच्छा स्पॉन्ज तैयार होगा। इसको इतना बीट करना ये क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी चीज़ें अपनी। आप देख सकती हैं मेरे बीट करने का तरीका क्या है। मैं रोक रोक के इसको बीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ये ग्रीन कलर डालूँगी इंशाल्लाह इसके अंदर। सॉरी, क्रीम के अंदर डालेंगे हम, इसके अंदर नहीं डालूँगी मैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस और साथ में मैंने डाला है लेमन एसेंस, दोनों डाले हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बटर। बटर के 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर। मेल्ट की हुई बटर है ये। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकती हैं, ऐसा इशू नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे इसको डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ये क्रीमी सा हो जाना चाहिए। जितना ये फ्लफ़ी होगा उतना ही हमारा स्पॉन्ज जो होगा वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे जो हमारा बैटर था वो तकरीबन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, हम अपनी मशीन को, इलेक्ट्रिक मशीन को हम साइड पे कर देंगे और यहाँ पे हम मैदा ले आए हैं। और मैदा जो था वो मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। आप छान के ज़रूर ऐड कीजिएगा, छानने के बगैर बिल्कुल भी मत डालिएगा। केक आपका स्पंजी तैयार नहीं होगा, अच्छे से फूलेगा नहीं अगर आप छानेंगे नहीं केक को, बैटर को, सॉरी मैदे को। ज़रूर मैदा जब भी डालना आपने छान के डालना है, इसके अंदर स्टेन करके डालना है। मैंने टोटल मैदा जो लिया है इसके अंदर 1.5 कप लिया है। आप चाहें तो 2 कप भी ले सकती हैं, लेकिन 1.5 कप काफ़ी है इसके अंदर। अच्छे से कट एंड फोल्ड करके इसको मिक्स कर लेंगे। आपको लगे कि इसके अंदर लम्प्स है अभी भी, तो हैंड बीटर लीजिएगा, क्योंकि हैंड बीटर के साथ फिर इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं रहेंगे। मैंने केक कंटेनर को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया था मैंने। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 2 चुटकी और बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट सिरका। वाइट सिरका जो है ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन इसके डालने से आपके केक में स्पॉन्ज बहुत जालीदार बनेगा। मैंने ख़ुद से देखा है ट्राई करके जब भी इसको, तो इसके साथ जो केक के अंदर जाली बहुत अच्छे से बनती है। चलें, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने केक कंटेनर के अंदर। मुझे इस बार हार्ट शेप ही अच्छी लगी, मैंने इसी के अंदर बना लिया। आप चाहें तो इसको जिस मर्ज़ी शेप में बना लें, शेप की तो कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे इसको हम कर देंगे थोड़ा सा टैप 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 करके हम इसको रख लेंगे अपनी कढ़ाई में। इस कढ़ाई में जस्ट मैं बेकिंग करती हूँ और कुछ नहीं करती इसके अंदर। जब भी मैंने कोई चीज़ बेक करनी है तो इसी के अंदर करती हूँ। माशाल्लाह से केक जो था वो हमारा 14 मिनट में 40 मिनट में तैयार हो चुका था। यहाँ पे केक इतना ज़बरदस्त बेक हुआ था हमारा, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है केक। इस केक को हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। आप देखें इसने साइड्स तो वैसे ही छोड़ दी हुई हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर इसके साइड्स को अलग करेंगे थोड़ा सा और फिर हम अपनी प्लेट में इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ था हमारा, माशाल्लाह से कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया इस पे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत लगा था मुझे तो।
शायद कि मैंने ख़ुद बनाया इसलिए मुझे प्यारा लगा। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा ये। यहाँ पे आ गए, हमारा केक जो था वो ठंडा हो चुका था और मैं व्हिपिंग क्रीम लेने गई आज। मुझे कहीं से नहीं मिली, और अगर मिली भी तो ये मुझे नहीं पता ये कैसी है कैसी नहीं। बट जब मैंने इसके साथ तैयार किया तो ये वाक़ईतन में क्रीम बहुत अच्छी है। मैं लेके आई थी एक बेकरी से, मुझे 1 केजी का पैक ही मिला, छोटा पैक नहीं मिला। इसलिए फिर मैं इसी पैक से 1 कप के साथ क्रीम ले रही थी। मैं अंदाज़े से मैंने 1 कप क्रीम ले ली है इसमें से, और बाकी जो क्रीम थी वो मैंने अपने बाउल के अंदर निकाल दी, उसको साइड पे कर दिया। और अब हम अपनी क्रीम को व्हिप करना शुरू करेंगे। व्हिप इतना करना है क्रीम को कि ये स्टिक हो जाए बिल्कुल। जब क्रीम स्टिक हो जाएगी, हमारे बाउल से बाहर नहीं आएगी, तो हमारी समझ लें क्रीम तैयार हो गई है। क्रीम अच्छे से तैयार हो गई तो हमारा जो केक है वो अच्छे से डेकोरेट होगा। मैं बैठी हुई हूँ एसी वाले कमरे में। बाहर इसलिए नहीं मैंने तैयार किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं इसलिए रूम में आ गई। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे हैं, तो एक मुझे कॉल आ गई, वो दरमियान में मैंने रिसीव की। फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया उसको, और यहाँ पे ले आई हूँ मैं ग्रीन कलर, फूड ग्रीन कलर। मुझे लिक्विड कलर मिला ही नहीं है इस बार, इतना ढूंढा मैंने हर शॉप पे लिक्विड कलर नहीं मिला मुझे। मैंने फिर वो फूड कलर जो पाउडर शेप में मिलता है वो ले लिया, और उसको थोड़े से पानी के अंदर 1 टेबलस्पून पानी लिया और उसके अंदर डिप करके रख दिया उसको। यहाँ पे है जी हमारे पास केक, हमारा जो तैयार था पहले से स्पॉन्ज, उसको मैं कर रही थी अब कटिंग। मैंने नाइफ़ के साथ इसको कट लगा दिया, एक कट लगाएंगे और फिर हम लेंगे थ्रेड यानी कि धागा, तो धागे से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखना कितना इजी है, बहुत इजी है। ये मुझे ख़ुद को नहीं पता था पर्सनली। मैंने एक आपी हैं यहाँ पे, रुकैया आपी, वो कटिंग करती थी धागे से, तो इसलिए मैंने भी कटिंग की है इसके साथ। बहुत अच्छा कटिंग होता है, बहुत ज़बरदस्त कटिंग होती है इसके साथ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कटिंग करना केक को। ये लीजिए हमारा स्पॉन्ज, देखिए कितना जालीदार तैयार हुआ है। चलिए अब हम इसकी फ्रोस्टिंग शुरू करते हैं। मैंने शुगर सिरप पहले से बना के रखा हुआ था अपने पास। अब चम्मच के साथ इसको 1-2 बार हिलाएंगे और साथ ही हम इसके ऊपर इसको लगा देंगे। अच्छे से शुगर सिरप लगाना है। इस शुगर सिरप में हमने कमी नहीं छोड़नी, सारे के सारे के ऊपर हमने लगाना है शुगर सिरप लगा के, फिर हमने इसके ऊपर क्रीम लगानी है। चलें, ये देखें मेरी क्रीम कितनी स्टिक है अभी तक, कब से हमने बना के रखी हुई साइड पे। तो यहाँ पे ये मसला था कि अगर हाँ आपके पास एसी वाला रूम नहीं भी है तो भी चलेगा ये काम। ये बात नहीं है कि एसी वाला रूम है तो हम ये काम कर सकेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप इस तरह कीजिएगा, एक बाउल लीजिएगा, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दें और डाल के उसके अंदर अपना बाउल रखें क्रीम वाला, तो फिर आपकी क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रोस्टिंग शुरू कर दी है, केक को डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमने दूसरा पीस रख दिया है इसके ऊपर। अब फिर से हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप जो है वो लाजिम लगाना पड़ता है, इसके साथ केक जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। पहले भी सॉफ्ट होता ही है लेकिन इसके साथ और भी सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, जम के लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। क्रीम जो है, क्रीम के साथ ही तो केक अच्छा लगता है ज़्यादा खाने में। शायद कि मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। हार्ट शेप कैसी लगी आपको ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ख़ुद पर्सनली ये पहली बार ही बनाया है हार्ट शेप में। पहले मैंने काफ़ी केक बनाए हैं मगर ये वाला नहीं बनाया था, ये फ़र्स्ट बार ही बना रही हूँ। इसको शेप देना शायद कि मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने इसको तैयार किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे इसको केक को बनाने में। हाँ, आज़ादी केक जो है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे बनाना। यहाँ पे ग्रीन फूड कलर जो मैंने पानी में डिप करके रखा था पाउडर वाला, वो डाल दिया हमने अपनी क्रीम में, और थोड़ा सा और ऐड किया, 1 चुटकी मैंने, मुझे कम लग रहा था। फिर भी लाइट कलर ही तैयार हुआ है, डार्क कलर नहीं है। चलेगा ये भी। इसको मैंने मिक्स किया सारी क्रीम में, और अब हमने ले लिया अपना पाइपिंग रैप, इसके अंदर डाल देंगे हम,
और डाल के इसके अंदर फिर हम इसके साथ डेकोरेशन शुरू करेंगे अपनी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें दूसरों के साथ भी। यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही थी इसके ऊपर। खैर मुझे इतनी अच्छी डेकोरेशन तो नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा बना के आपको दिखाऊं। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा केक बनाना और इसके ऊपर डेकोरेट करना। शायद कि मेरे बोलने में भी कुछ मिस्टेक आ रही हो, क्योंकि इस वक्त सभी सो रहे हैं तो मैं ज़रा स्लो बोल रही हूँ। यहाँ पे केक जो था वो हमारा तैयार हो चुका है। तो मेरी बड़ी बेटी उठी और बोली आपने तो इसके ऊपर लिखा ही नहीं है 14 अगस्त। तो मैंने कहा चले लिख देती हूँ मैं। फिर मैंने सोचा अब इतना बड़ा कहाँ लिखूँगी, फिर मैंने यही लिख दिया। अब आप बताइएगा यही लिखना मेरा अच्छा था या कुछ और भी लिखती इसके ऊपर। डेकोरेट करने में क्रीम मेरे पास थोड़ी सी और थी, फिर मैंने क्या किया इसको ज़िगज़ैग बना दिया थोड़ा सा साइड पे। और तो मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन जो आता था वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली सलामती ज़िंदगी अता फरमाए। यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। और मैं आपको दिखाऊं सभी सो रहे हैं, यहाँ पे एसी चल रहा है और यहाँ देखे सब सो रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।